Now question number 4. How many terms of AP 9, 17, 25 must be taken to give a sum 636? इस AP में हम कितनी टर्म्स लें कि उनको प्लस करने पर उनका सम 636 आए। इसका मतलब इस AP में हमें नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करना है। जहां A की वैल्यू गिवन है 9, D कॉमन डिफरेंस 17 माइनस 9 8 एंड सम यानी कि SN ये गिवन है 636 और हमें N की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे N बाय 2a प्लस N माइनस 1D। SN is given 636, N by 2a 2 into 9 plus N minus 1 D we have 8। अब हम इसे सॉल्व करेंगे, 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, is equal to N into 18 plus 8N minus 8 and we will get N into 18 minus 8 10 plus 8N 1 2 7 2। अब यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे n को, 10n प्लस 8n स्क्वायर। हम 1 2 7 2 को राइट साइड पे ले आएंगे, माइनस 1 2 7 2 और यहाँ रह जाएगी 0। क्योंकि ये तीनों 2 के मल्टीपल्स हैं तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, तो वी विल बी लेफ्ट विथ 5n प्लस 4n स्क्वायर माइनस दिस। अब हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गई। इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस 636 इज इक्वल टू 0। इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे और हम फैक्टराइजेशन से मेथड से इसे सॉल्व करेंगे। 636 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, टू 2544 के हम ऐसे फैक्टर लेंगे कि माइनस करें तो हमारे पास 5 आ जाए। तो ये फैक्टर होंगे 53 एंड 48। सो वी विल राइट 4n स्क्वायर प्लस 53n minus 48n minus 636 is equal to 0. N will be taken common, 4n plus 53 minus यहां से हम कॉमन लेंगे 12, so n minus 12 and 4n plus 53, सॉरी यहाँ प्लस आएगा क्योंकि हमने बाहर माइनस कॉमन लिया है, इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ 2 फैक्टर आ गए। दोनों फैक्टर को जब हम 0 के इक्वल रखेंगे तो हमारे पास n की वैल्यू 12 एंड माइनस 53/4 आएगी, जिसमें से माइनस 53/4 पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ लिख देंगे नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि एक तो ये नेगेटिव भी है और फ्रैक्शन में भी है। तो n की वैल्यू हम 12 एक्सेप्ट करेंगे। तो इसका मतलब अगर हम इस AP में 12 टर्म्स लेंगे तो ही हमारे पास सम 636 आएगा। सो n इज इक्वल टू 12। तो आप लिख सकते हो देयर आर 12 टर्म्स इन AP to give a sum 636. Now come to 5th question. First term of AP is 5 यानी कि A is equal to 5. Last term is 45 यानी कि L is equal to 45. And sum is 400 यानी कि SN is equal to 400. Find number of terms and common difference यानी कि हमें N एंड D को फाइंड आउट करना है। फाइंड N एंड D। तो इसके लिए हमें SN की वैल्यू मालूम है, तो हम SN का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। SN इज इक्वल टू N बाय 2
A plus L. Sn is given 400, n by 2a. A है 5 और L गिवन है 45. 800, ये 2 इधर आके मल्टीप्लाई हो गया, n इंटू 50. तो 800 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल टू n. तो हमारे पास 16, n की वैल्यू आ गई 16. अब हमें d की वैल्यू भी फाइंड आउट करनी है. तो हम L हमें 45 गिवन है. L का मतलब nth टर्म. तो हम nth टर्म का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, a प्लस n माइनस 1t. यहाँ nth टर्म की वैल्यू गिवन है 45 इज इक्वल टू a, यानी कि 5 प्लस n की वैल्यू 16 माइनस 1 इंटू डी. 45 माइनस 5 is equal to 15d. We will get 40 upon 15 is equal to d. दोनों को 5 पे कट करेंगे, 8 by 3 is equal to d. तो हमारे पास d की वैल्यू आ गई 8 by 3.